खुदा जो करेगा अच्छा ही करेगा। इसके फैसले से या ना फैसले से हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई इसके फैसले से फ़र्क नहीं पड़ा। फैसला करने वाले हमारे खुदा है ऊपर बैठे हुए, लेकिन इनकी जो चाल है, गलत चाल है, वो कभी कामयाब नहीं होगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि ये पहले से प्रॉपर्टी मुस्लिमों का प्रॉपर्टी था। इसमें अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जा रहा है। सरकार जो भी है दोनों पक्ष की बात करे, एक पक्ष की बात करती है सरकार। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टाइप तक। देखिए इस वक्त हम नवादा के फैजुल बारी मस्जिद के पास खड़े हैं और यहाँ से देखिए मुसलमानों की राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अमीनुद्दीन। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया है सरकार की तरफ से, इस पर मुस्लिम समाज क्या सोचते हैं? बिल्कुल गलत है एक तरह से, क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज का ये प्रॉपर्टी है, जितना भी हो गया मस्जिद का। हाँ। मस्जिद का जो भी जायदाद प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान का है। हाँ। मदरसे का है। हाँ। तो सरकार के अनुसार ये बोला जा रहा है कि ये जितना भी प्रॉपर्टी है ये सब सरकार यानी गवर्नमेंट के अंदर हो जाएगी। अच्छा। ये चीज़ जबकि मुसलमानों का पूर्वज का ज़मीन है। अच्छा, देखिए और भी कुछ लोग निकल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? MD नजुल खान। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार की तरफ से पेश किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये गलत है, इसको हम लोग बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये गलत तरीके से पेश किया गया है, ऐसा सरकार का नियम नहीं होना चाहिए। नियम कहीं न कहीं मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा है ये बिल। बिल्कुल गुस्सा मुसलमानों के अंदर। सरकार जो भी है दोनों पक्ष की बात करे, एक पक्ष की बात करती है सरकार। एक पक्ष की बात करती है, तो ये बिल रिजेक्ट होना चाहिए। रिजेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल रिजेक्ट होना चाहिए। देखिए और भी कुछ लोग आ रहे हैं। ये बिल रिजेक्ट होना चाहिए और गलत किया है मुसलमानों के लिए। और क्या कह रहे थे भाई साहब? हम ये बोल रहे थे कि ये बिल रिजेक्ट होना चाहिए। इसके लिए जितने भी मुसलमान भाई हैं सबको मेल करके रिजेक्ट करने का मतलब कोशिश करना चाहिए। कोशिश की होना ही चाहिए। सबको ये होना चाहिए कि मेल करे। वक्फ बोर्ड का जितना भी स्कैनर है हर मस्जिद के बाहर, मदरसे के बाहर लगाया गया है। और भी देखिए कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? हुमायूं अख्तर। हुमायूं जी, ये बोलिए कि अभी जो सरकार की ओर से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि ये पहले से प्रॉपर्टी मुस्लिमों का प्रॉपर्टी था। इसमें अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जा रहा है। ये सरासर गलत है। ये मुस्लिमों को हक में छोड़ना चाहिए। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। इसलिए इस पर जो है इलीगल गवर्नमेंट एक्शन जो लिए है ये गलत है। गलत है, रिजेक्ट होना चाहिए। जी, रिजेक्ट होना चाहिए। और भी देखिए कुछ लोग हैं। एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? साजिद अहमद। साजिद जी, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है सरकार की ओर से, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत गलत तरीका। सरकार तो गलत है ही है, एकदम गलत है। जो कुछ है मुस्लिम पर इसको ज़्यादा हर चीज़ नज़र आता है। अरे बीजेपी की बपौती चीज़ थोड़ी है ये तो। अपना सरकार तो कह रही है हम अपनी निगरानी में रखना चाहिए। क्यों निगरानी में? उसकी चीज़ निगरानी में रखेगा, क्यों रखेगा? वो भी बपौती थोड़ी है। वो तो अपनी कमेटी की चीज़ है, अपने इसका चीज़ है, वक्फ बोर्ड का चीज़ है। वो क्यों रखेगा? आपका चीज़ हम क्यों रखेंगे? आपका ज़मीन हम क्यों रखेंगे? मैं अपनी ज़मीन हम अपने देखेंगे, ये कमेटी देखेगी। आप कौन होते हैं देखने वाले? आप कुछ हैं उसके? ना मेंबर है ना कुछ है, आप क्यों देखिएगा भाई? अभी एक कमेटी बनाया गया है लोकसभा के अंदर और उसे कहीं ना कहीं एक मेल किया जा रहा है, तो आप लोगों ने इनका विरोध किया है? आप लोगों ने विरोध तो हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि विरोध नहीं हो रहा है। जो गलत है गलत रहेगा। इसको रिजेक्ट होना चाहिए। इसको एकदम रिजेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, खुदा पे बहुत भरोसा हम लोग पे। हम लोग का खुदा जो है ना, उस पर बहुत भरोसा है। खुदा जो करेगा अच्छा ही करेगा। इसके फैसले से या ना फैसले से हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई इसके फैसले से फ़र्क नहीं पड़ा। फैसला करने वाले हमारे खुदा है ऊपर बैठे हुए, लेकिन इनकी जो चाल है, गलत चाल है, वो कभी कामयाब नहीं होगा। बीजेपी का ये जो चाल है बहुत हमेशा गलत रहेगा, कभी कामयाब नहीं होगा। इससे नुकसान क्या हो सकता है? क्यों नहीं नुकसान होगा? आपकी चीज़ को हम हड़प लेते हैं, क्यों नहीं नुकसान होगा? आप कल मस्जिद ले लिए, आज कब्रिस्तान ले रहे हैं, कल हमारा घर हर मुस्लिम का घर ले लीजिएगा। ये तो कोई बात नहीं है। क्यों लीजिएगा? आप होते कौन हैं? हमारे अंदर भी बीच बोलने वाले। वो हमारी चीज़ हम कैसे उसको डील करेंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे, क्या चीज़ बनाएंगे उसमें, नहीं बनाएंगे, वो हमारी चीज़ है। आज ये कब्रिस्तान ले रहे, कल हमारा दूसरा कब्रिस्तान ले लीजिएगा, परसों तीसरा कब्रिस्तान ले लीजिएगा। इस तरह पूरे ज़िले में आप कब्रिस्तान लेते रहिएगा। वक्फ बोर्ड की चीज़ आप लेते रहिएगा, आपकी चीज़ थोड़ी जो आप ले लीजिएगा। वैसा कुछ नहीं है। सब गलत चीज़ है। गलत है, गलत है, गलत है, बहुत बड़ा गलत।
जो होगा उसका फैसला जो होगा अच्छा ही होगा। आप क्या कहेंगे चाचा? और जो बात सही बोल रहे हैं कि हमारी चीज़ आप क्यों कौन हो तो लेने वाले, हमारी चीज़ आप, हमारा जो चीज़ है आप कौन हो तो लेने वाले। कल बोलिएगा पूरा मकाने हमको दे दीजिए, ऐसे दे देंगे हम? हमारा चीज़ नहीं है जी, हमारा हक दावा नहीं चलेगी उस पर जी। नए नए कानून निकालिएगा, निकालते रहे नए नए कानून, रिजेक्ट होना चाहिए। कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं चलेगा। जो हमारा चीज़ है, हमारा पर्सनल है, वो हमारा है, वो आपका नहीं होगी। कोई नेता भी तो नहीं बोल रहे हैं कुछ नहीं, नेता क्या बोल, नेता तो बिकाऊ रहता है, देश को तो बर्बाद किए हुए नेता लोग। और क्या, देश को बर्बाद किए हुए नेता अच्छा चीज़ को बर्बाद कर दिया है रुपया का लालच में। अभी कहाँ गए वो नेता जो मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हैं? कोई नहीं, कोई रहनुमा, सवा अल्लाह छोड़कर कोई रहनुमा नहीं है। सवा अल्लाह पर छोड़कर कोई रहनुमा नहीं है इस पृथ्वी पर है, समझे? ऊपर अल्लाह है, जो करेगा अल्लाह फैसला करेगा। ये बिल पास नहीं होगा, ये गलत है। आप लोग कानून जुर्म कर रहे हैं ना, गलत है ये सब, गलत ही सब है। अरे हमारा चीज़ है, पुरखों का चीज़ है, वो हमारे पास रहेगा। आप कौन होते बीच में दखलंदाज देने वाले? सही फैसला करने वाला आप कौन होता है? फैसला करेगा ऊपर रब्बुल आलमीन है, अब कोई नहीं पृथ्वी पर है। और नेताओं देश को बर्बाद कर दिया, नेताओं देश को गुलाम कर देगा। आज़ादी करके फिर से गुलामी पर आ गया है देश को। कहते हैं कि रुपया नहीं है, रुपया नहीं है, रुपया नहीं है। अब बड़े बड़े नेता 5-5 करोड़ रुपया दे करके नेताओं को खरीद रहे हैं, विधायक को खरीद रहे हैं। रुपया कहाँ से आया? किस रुपया? तो ये देखिए मुसलमानों की राय थी। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को जमीन दे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।